गोविंदगढ़ कस्बे में रविवार को भागीरथ जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर सांसद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव रहे। उन्होंने ओड समाज के लोगों को दिल से धन्यवाद देते हुए कहा कि पिछली बार उन्होंने खेड़ा महमूद गांव को गोद लिया तो उन्होंने भागीरथ जयंती पर आने का निमंत्रण दिया था, तो अब की बार आपने अलवर का सांसद और मंत्री बनाकर मुझे यहां बुलाया है। ओड राजपूत समाज की ओर से सुबह 9 बजे भागीरथ धर्मशाला से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भागीरथ महाराज, शिव शंकर पार्वती आदि की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभा यात्रा सीकरी रोड भागीरथ धर्मशाला से शुरू होकर कार्यक्रम स्थल खेड़ा महमूद रोड माया मैरिज होम में पहुंची। इस दौरान कस्बे में जगह जगह मीठे पानी की छबील लगाई गई। कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने पर मैं पूरे ओड समाज का हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर अभी जब मेरा परिचय करा रहे थे तब कह रहे थे भूपेंद्र जी का समाज भी यहीं पर है। अरे आप भी मेरे ही समाज हो। मैं 36 बिरादरी का नेता हूं, मैं हरीश समाज का हूं, तो मैं ओड समाज का भी उतना ही आपके बीच में आपका बेटा बनकर के आया। मंच पर उपस्थित श्री रामस्वरूप जी ओड, हमारे ओड समाज के अध्यक्ष श्री इंदाल सिंह जी, अध्यक्ष गोविंदगढ़ ओड समाज, भाई सुखवंत जी, हमारे प्रत्याशी रहे भाई जय आहूजा जी, जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी, लोकसभा में मेरे चुनाव के संयोजक श्री संजय नरूका जी, श्री ओम प्रकाश चौहान जी, श्री प्रेम ओड जी, श्री निर्मल सूरा जी, और मेरे साथ लगातार सक्रिय रहे हमारे ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री सुदेश सामरा जी, श्री शिवनारायण जी कामरेड, श्री रवि जी, श्री रमन गुलाटी जी, श्री रमेश नाहा जी और उपस्थित समाज के सभी भाइयों और बहनों, वापिस से एक बार फिर आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ये भी मेरा सौभाग्य रहा कि कुछ दिन पहले प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस का हमने गोविंदगढ़ में ठहराव कराना सुनिश्चित किया। अब हम विकास को भी गोविंदगढ़ में ला करके गोविंदगढ़ के बाकी भी विकास के काम को पूरा करने का काम करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, और ये ओड समाज के सारे सरपंच बैठे हैं, मैं कहूंगा कि एक दिन सारे मिलकर मेरे पास दिल्ली या अलवर में आओ। ओड समाज का जहां गांव हो वहां पर जल जीवन मिशन को पूरा करना, घर घर पानी पहुंचाना, उसमें मेरे साथ सहयोग करो। मैं उस काम को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं ताकि हमारी महिलाओं को पानी उनके घर घर पहुंचे। दूसरा काम, हर गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए ई लाइब्रेरी और खेल का मैदान के लिए मेरे साथ काम करो। मैं उसके लिए भी आपके साथ काम करने को तैयार हूं। तीसरा विषय, हमारी महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विषय दिया है कि आने वाले 5 साल में प्रधानमंत्री जी गांव-गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। इसका भी श्रेय आपके गांव में हो, इसके लिए मेरे साथ मिलकर के काम। और चौथा विषय, नशा मुक्ति बहुत बड़ा काम। अभी भी गांव के नौजवानों में जो नशे की आदत है उसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। और 5वां विषय, नौजवानों के रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी ये चलाना चाहिए। किसी भी समाज में जब तरक्की आती है तो तरक्की आने का पहला पैमाना हमेशा ये होता है कि गांव में सड़क, पानी, बिजली पहुंचा या नहीं पहुंचा,
सड़क और बिजली तो पहुंच गया, लेकिन पानी अब एक बार अनिवार्य का। गांव में नई पीढ़ी में पढ़ने का माहौल बना नहीं बना, तो उसके लिए ई लाइब्रेरी एक बड़ा विषय है। गांव में महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से पैसे में वो मजबूत हुई या नहीं हुई, मेरा मानना है सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बड़ा काम। नौजवानों के स्किल के लिए काम हुआ या नहीं हुआ, उसको करना एक बड़ा काम है। भागीरथ बनने का अर्थ ये है कि जहां पर धरती पूरी तरीके से रेतीली हो, उस धरती को हरा भरा बनाने वाले को ही भागीरथ कहते हैं। आपको भागीरथ की संतान यहां पर बैठे, और इसलिए काम वही कर सकता है जो नशे में ना हो। इसलिए नशा मुक्ति बहुत बड़ी बात है। मैं आज आपके समाज के बीच में आया हूं। मैं जानता हूं राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में आपका समाज है, अलवर जिले में भी आपका समाज बड़ी संख्या में है, और विशेष रूप से रामगढ़ जिले में बहुत बड़ी संख्या में आपका समाज काम करता है। मेरे सामने एक विषय आपके समाज के द्वारा कई बार कहा गया है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर गोविंदगढ़ में आपकी जो धर्मशाला जीर्ण है, उसको नए तरीके से बनवाने का काम कीजिए। मैं सांसद कोष से कितनी राशि कहोगे सहायता करने के लिए तैयार है। एक ऐसा प्रेरणा स्थल बनाइए जहां गांव में बच्चे रहने वाले बच्चे पढ़ सके, नौकरी चाहने वाले बच्चे कोचिंग कर सके, स्किल डेवलपमेंट करने वाले बच्चे स्किल सीख सके। और मैं 5 साल कदम से कदम मिला करके आपके समाज के साथ चलने को तैयार हूं। ये भूपेंद्र यादव, ये आपका साथ है। मैं जानता हूं जहां पर आपका एक भी वोट था, उन्होंने बड़ा खुलकर, बड़ी मजबूती से, बड़ी ताकत के साथ मेरे को सहयोग दिया है। इस सहयोग को मैं कर्जे के साथ आपके बीच में रह करके उतारूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं हर गांव तक पहुंच करके विकास कार्यों में आपके साथ रहूंगा। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत भारत बनाएंगे, अपने गांव को भी मजबूत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। समाज की क्या मांग थी जो उन्होंने पूरी करी यहाँ पे? आज हमारे समाज की कोई मांग नहीं है। हमने एक ही मांग रखी है कि हमारे समाज को जो वोट गठन होना है राजस्थान सरकार में, हर समाज का है वोट, तो उसके विषय पे हमने अपनी बात की। प्लस हमारे समाज को जितने समाज राजस्थान, हरियाणा, आंध्र जितने प्रदेश है राजस्थान को छोड़कर, उनमें SC ST में दर्जा मिला हो, और समाज को राजस्थान में OBC में ले रखा है। इसलिए हमें ये डिमांड भी रखी है, हमको SC में या ST में धर्मशाला बनाने की मांग की थी आप? धर्मशाला उन्होंने स्वयं अपने विवेक से देख के, पिछली बार धर्मशाला में प्रोग्राम रखा था, खंडन हुई पड़ी थी, हालत डेंजर है स्थिति में। उन्होंने आज घोषणा कर दी जितना भी पैसा लगेगा उस धर्मशाला में पैसा लगा के आप एस्टीमेट बनवा दीजिए। एस्टीमेट बनाने के बाद में उसको तुड़वा के दोबारा से बनवाएंगे। वो उन्होंने पहले से चुनाव पीरियड में भी हमसे